शहर की इन तंग गलियों में एक नाम था जिससे बच्चे रोना बंद कर देते थे। दुकानदार जल्दी शटर गिरा देते थे और पुलिस भी सोचती थी आज छुट्टी ले लेते हैं। वो नाम था डेविड। लेकिन क्या हो अगर उसी डेविड की धड़कनों का दुश्मन कोई फूलों की दुकान वाली लड़की बन जाए? ये कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं, दिल की भी है। शहर की गलियों में हर कोई डेविड के नाम से वाकिफ था। वह सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक नाम था जिससे लोग डरते थे। लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक खालीपन था, एक अधूरी सी कहानी जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। डेविड का संबंध शहर के सबसे खतरनाक गैंग वॉन्डल से था। वह उनका बड़ा और भरोसेमंद स्टाफ लड़का था। पैसे, ताकत और इज्जत सब कुछ उसके पास था, सिवाय एक सच्चे प्यार के। एक दिन जब डेविड अपनी ब्लैक कार में बैठा हुआ पुराने बाजार की सड़कों से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की सड़क किनारे फूलों की दुकान पर खड़ी थी। सफेद सलवार सूट, खुले बाल और हल्की सी मुस्कान। डेविड ने जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस की। कार के रेडियो पर अचानक गाना बजा, प्यार हुआ इकरार हुआ। डेविड घबरा गया, रेडियो बंद किया, पर गलती से हॉर्न बज गया। नोमी चौंकी। डेविड बड़बड़ाया, अबे साले, गाड़ी भी आज दिल वाली हो गई। उस लड़की का नाम था नोमी। डेविड ने कार धीरे की और शीशा नीचे कर एक झलक और ली। उसे पता था कि वो कुछ खास है, पर वो सिर्फ कोई आम लड़का नहीं था, वो एक गैंगस्टर था। फिर भी दिल तो दिल है। डेविड ने तय कर लिया कि उसे नोमी से मिलना है। अगले दिन वही वक्त, वही जगह। डेविड फिर से आया। इस बार उसने फूल खरीदे, लाल गुलाब। नोमी ने उसे देखा, थोड़ी हैरानी हुई पर मुस्कुराई नहीं। डेविड ने उसकी ओर फूल बढ़ाए। तुम्हारे लिए है, नोमी ने बिना लिए कहा। मैं गैंगस्टरों से दूर रहती हूं। डेविड थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पर मेरा दिल ये तो अब तुम्हारे पास आ गया है। नोमी ने ठंडी सांस ली और कहा, दिल से पहले अपनी दुनिया बदलो, तब बात करना। डेविड लौट गया, लेकिन नोमी की बातें उसके दिल में बैठ गई। पहली बार उसे लगा कि जो जिंदगी वो जी रहा है वो अधूरी है। उस रात उसने अपने पुराने साथी रीजा से कहा, मैं अब इस अंधेरी दुनिया से बाहर आना चाहता हूं। रीजा हंसा। एक लड़की के लिए सब छोड़ देगा? डेविड बोला, नहीं, एक सच्चे इंसान के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूं, खुद को। रीजा हंसकर बोला, भाई तू गैंगस्टर से गुलाबस्टर कब बना? अगले कुछ हफ्तों में डेविड ने वॉन्डिल के काम से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो अब समाज के अच्छे कामों में जुड़ने लगा। अनाथ बच्चों की मदद, बूढ़ों के लिए दवाइयां और झुग्गियों में खाना बांटना। एक दिन जब वो बच्चों को खाना बांट रहा था, एक बच्चा बोला, भैया पहले तो आप बहुत डरावने लगते थे। डेविड हंसते हुए बोला, अब तो सिर्फ हलवा खिलाता हूं बेटा। एक बुजुर्ग बोली, गैंगस्टर से भंडारा वाला बाबा बन गया। शहर को समझ नहीं आ रहा था कि डेविड बदला क्यों है, पर वो जानता था वो नोमी के काबिल बन रहा है। 1 महीने बाद डेविड फिर उसी फूलों की दुकान पर पहुंचा। इस बार फूलों के साथ एक छोटा सा नोट था। अब मैं डेविड नहीं, सिर्फ एक इंसान हूं। क्या अब तुम बात करोगी? नोमी ने फूल लिए, मुस्कुराई और कहा, अब तुमसे मिलकर अच्छा लगा इंसान डेविड। डेविड हंसते हुए बोला, चलो अब मैं फूल बेचने की ट्रेनिंग ले लूं। नोमी मुस्कुराकर बोली, पहले गुलाब पकड़ना सीखो, कांटे मत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोमी के बैग से एक पुरानी फोटो गिरती है जिसमें एक और लड़का है, जिसकी आंखों में वही आग है जो कभी डेविड की आंखों में थी। फोटो के पीछे लिखा है, मैं लौटूंगा डेविड को उसका अतीत वापस देने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। लव आनी टाइप, जहां हर कहानी होती है दिल से।